आचार्य, दर्शकों का निर्णय तो हम जान चुके हैं। अब निर्णायक समिति के निर्णय की अपेक्षा है। महामहिम, सर्वसम्मति से वज्जी की नृत्यांगना जनपद कल्याणी के पद के लिए चुन ली गई है। बधाई हो, बधाई। आप तो एक सुखद आश्चर्य की भांति मंच पर आ गए, वरना राज्य कुशल नर्तकी के परिचय से भी अनभिज्ञ रह जाता। आप आचार्य कुमार भट्ट की शिष्या हैं, ये तो हमने जान लिया, किंतु समारोह में आप अपना परिचय स्वयं दें देवी। महामहिम, ये सत्य है कि मैं वज्र राज्य की नागरिक हूँ, किंतु मैं आचार्य कुमार भट्ट की शिष्या नहीं, उनकी पुत्री हूँ, आम्रपाली। सुबाहु, घोषणा कर दी जाए। अंगना आम्रपाली विजयी हुई। घोषणा की जाती है कि आचार्य श्री कुमार भट्ट की पुत्री एवं वज्र संघ की नृत्यांगना इस नृत्य प्रतियोगिता में विजयी हुई। दिनकर मित्र, ये बूढ़ा आचार्य कुमार भट्ट तो बड़ा राहु निकला, जो चंद्रमा जैसे इस रूप को वर्षों ढके बैठा रहा। पाली, अनर्थ हो गया। अंबे को तो क्या हुआ? अंबे को क्या? हाँ, अंबे, अंबे, तात, ये अंबे का अंबे, अंबे, जाने से पहले मेरे वचन तोड़ने का कारण तो सुन लिया होता। अंबे, पाली, तात, पल्लवी का अपहरण हमारे शत्रु राज्य मगध की एक ऐसी योजना थी जो वज्र संघ की एकता को निगल जाती। मगध ने मेरी वैशाली की स्वतंत्रता को चुनौती दी थी। माता वैशाली की रक्षा के लिए ही मुझे अंबा को दिया हुआ वचन तोड़ना पड़ा। जिस गणतंत्र की रक्षा में तुमने अपनी अंबे को खो दिया, जिस गणतंत्र ने तुम्हें वैशाली की राजनर्तकी की पदवी दी, वही वज्र संघ तुमसे स्त्री होने के सारे मौलिक अधिकार छीन लेगा। मैं जानती हूँ तात, मुझे राज्य के इस नियम का ज्ञान है। इसी नियम के भय से ही अंबे के प्राण चले गए पाली। तात, मैं ये राजनर्तकी का पद ग्रहण नहीं करूंगी। मैं इस नियम के विरुद्ध लड़ूंगी। वज्र संघ को अपना दिया हुआ सम्मान वापस लेना ही पड़ेगा तात। आम्रपाली, राज्य द्वारा दिया गया सम्मान लौटाया नहीं जा सकता। पूरे संथागार के लिए अपमानजनक है ये। एक कन्या से पुत्री होने का अधिकार छीन लेना, एक वाग्दत्ता से पत्नी होने का अधिकार छीन लेना, एक स्त्री से मातृत्व का अधिकार छीन लेना सम्मानजनक बात है। ये राज्य का नियम है आम्रपाली। संथागार की इसे स्वीकृति मिल चुकी है। प्रजा ने भी आज तक इस पर कोई आपत्ति नहीं की। महामहिम, ये नियम घातक है। ये नारी की मर्यादा का हनन करता है। मैं इस नियम का विरोध करती हूँ। नियम राज्य की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं आम्रपाली। एक नारी को उल्लास और उत्सव की वस्तु बनाने में राज्य की रक्षा होती है। तुम्हारा असाधारण सौंदर्य, तुम्हारा अति रूपवती होना ही तुम्हें जनपद कल्याणी के पद पर आसीन करता है। संथागार के नियम के अनुसार तुम्हारा अलौकिक सौंदर्य ही तुम्हें किसी व्यक्ति के एकाधिकार से रोकता है। यदि सौंदर्य ही मेरा अपराध है,
तो उसे अपराध सिद्ध करती है। तुम कामांधों की स्वार्थ भावना, पुरुष के मन के अंदर बैठी आदिम काल की पशुता। देवी आम्रपाली, संथागार में अपशब्दों का प्रयोग वर्जित है। वधु को नगर वधु बनाना वर्जित नहीं है। नियम तोड़ने पर मृत्युदंड का प्रावधान है आम्रपाली। महामहिम, स्त्री जब भी अपने अधिकार के लिए विरोध करती है उसे मृत्यु दंड ही मिलता है। कभी अपने परिवार से, कभी समाज से, कभी न्यायपालिका से। मैं आप सबसे पूछती हूँ, ये अन्याय क्यों है? क्यों? वैशाली की सुरक्षा और वज्र राज्य के सम्मान को बचाने का मुझे अच्छा पुरस्कार मिल रहा है। तुम्हारा विरोध उचित है आम्रपाली, परंतु अपने जिस प्रयास से तुमने इस गणतंत्र को बचाया है, इसकी टूटने से रक्षा की है, तुम्हारे इसी विरोध के कारण वज्र संघ टुकड़े टुकड़े हो सकता है। महामहिम, पड़ोसी राज्य हमारी एकता पर दृष्टि जमाए बैठे हैं। केवल हमारी एकता, हमारी युवा शक्ति के कारण वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। परंतु एक समय ऐसा भी था जब हमारे राज्य पुरुषों में किसी भी अद्वितीय सुंदरी के लिए तलवारें खिंच जाया करती थी। गृह युद्ध की समस्या को समाप्त करने के लिए तथा युवा शक्ति को संगठित रखने के लिए राज्य ने ये नियम बनाया। इस नियम को तोड़कर यदि तुम आक्रमणकारी शत्रु को आमंत्रित करना चाहती हो तो मैं बाध्य नहीं करूंगा। एक आम्रपाली नगर वधु होने से बच जाएगी, परंतु युद्ध की विभीषिका जाने कितनी नगर वधुओं को जन्म देगी। ये समझ लो आम्रपाली कि मगध पर युद्ध का उन्माद छाया हुआ है। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं अपने आप को मिटा दूंगी, किंतु वैशाली पर युद्ध का विनाश नहीं आने दूंगी। बेटी आम्रपाली, अमृत बांटने वाले को विषपान भी करना पड़ता है। मैं विषपान करूंगी। मैं अपने पड़ोसी शत्रु की महत्वाकांक्षा को सफल नहीं होने दूंगी। मैं अपना गणतंत्र नहीं टूटने दूंगी। देवी आम्रपाली, वज्र संघ सदैव तुम्हारे त्याग के सम्मुख नतमस्तक रहेगा। वज्र संघ की जनपद कल्याणी आज से महाराज प्रासाद में रहेंगी। वैशाली में घोषणा कर दी जाए कि कल सायंकाल जनपद कल्याणी के रूप में देवी आम्रपाली का नागरिक अभिनंदन होगा। आप सचमुच धन्य हैं देवी। हम आपके आभारी हैं देवी। हम आपके आभारी हैं देवी। हम आपके आभारी हैं देवी। आभारी हैं। हम आपके आभारी हैं देवी। देवी आम्रपाली की जय हो। देवी आम्रपाली की जय हो। देवी आम्रपाली की जय हो। जनपद कल्याणी की जय हो।
छुम छनन नुपुर बोले मनवा के भेद खोले वैशाली की नवतारिका प्रिय की अभिसारिका छुप छुपा के पाँव दबा के रसवंती मोकले प्रिय से मिलने चले भीरु हृदय भीरु नयन भीरु चरण से गमन करनी जब लगे तो चरनन छुम नूपुर बोले छननन छुम छननन नुपुर नुपुर बोले महारानी, क्षमा करें महाराज, आपके आगमन का पता ही नहीं चला। आपकी उदासी और चिंता का कोई विशेष कारण? महाराज, 2 पक्ष हो गए अपने पुत्र का मुख देखे। हम आज ही पुरंदर को संदेश भिजवाते हैं। ये आखेट का व्यस्त। महाराज, मैं पुरंदर की नहीं, कुमार बिंबसार की बात कर रही हूँ। ओह, हम तो ये भूल ही गए थे कि आपको बिंबिसार की कुशलता की अधिक चिंता रहती है। क्यों ना हो महाराज, जन्म नहीं दिया तो क्या, श्रेणिक मुझे पुरंदर से अधिक प्रिय है। और फिर कुमार बिंबसार स्वयं मुझे प्रणाम किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करते। ऐसे पुत्र को माता अगर एक मास न देखे तो क्या उसे चिंता नहीं होगी? इसीलिए तो हम आपको प्राणों से अधिक मानते हैं। महारानी, आप केवल नाम की भी माता हैं। मेरा श्रवण सपुत्र मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाता। आपने पता नहीं उसे कहाँ भेज दिया। बस कुछ दिन और पुत्र वियोग सहन कर ले महारानी। हमने उसे अंगराज्य के निरीक्षण करने के लिए भेजा है। चारू, नवस्वामिनी कैसी लगी? मधुर है, मित्रवत भी है। आसव का प्रयोग नहीं करती, ऐसा सुना है। जिनका रूप स्वयं एक मधुशाला हो, उन्हें आसव की क्या आवश्यकता? स्वामिनी का पत्र है। स्वामिनी से कहना, पत्रवाहक ने अनुरोध किया है कि ये पत्र उन्हें चौथाई प्रहर बाद दिया जाए। देवी, अंगरक्षक ये पत्र दे गया है। तात का पत्र? देवी, पत्रवाहक ने अनुरोध किया था कि ये पत्र चौथाई प्रहर बाद आपको दिया जाए। अच्छा। पाली, इस पत्र की जो प्रतिक्रिया तुम पर होगी उसे प्रत्यक्ष देखने का साहस नहीं है मुझ में। विधि ने तुम्हारा पिता कहलाने का सौभाग्य तो दिया, किंतु तुम्हारा कन्यादान कर पिता के धर्म का पालन कर पाता ये अवसर नहीं दिया। पाली, मैं जा रहा हूँ, सदैव के लिए जा रहा हूँ इस राज्य से दूर। नहीं तात, तात, पाली, तात, आप जा रहे हैं? हाँ पाली। तात, मेरे यहाँ आने में थोड़ी भी देर हुई होती तो आपसे मिलना भी ना होता। अच्छा होता बेटी, यहाँ रहने की शक्ति नहीं रही और तुम्हारे सामने जाने का साहस नहीं था। तात, इतना तो बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? सारा दोष मेरे भाग्य का है बेटी। जिस घर से कन्यादान करके तुझे विदा करना चाहता था, उसी घर से तुझे महाराज प्रसाद की ओर जाता हुआ नहीं देख पाऊंगा बेटी। अपनी इच्छा से तो ये निर्णय मैंने स्वीकार नहीं किया था। तात, आपकी पाली अपनी आत्मा यहाँ छोड़ जा रही है, केवल देह यहाँ से जा रही है, वो भी इसलिए कि ये देह मेरी इस माटी की धरोहर है,
मेरे राष्ट्र की है। तात, मेरा ये राष्ट्र इस प्रथा को कभी तो अपमानजनक मानेगा, इसे बदलेगा। पाली, नियम और परंपराओं के बदलने में कभी कभी सदियां बीत जाती हैं। पुत्री, मुझे दुख है कि मैं एक सफल कलाकार हूं, किंतु एक असफल पिता। यदि मैं कोई श्रीमंत होता, सभासद होता, सेना नायक होता, तो इस व्यवस्था का विरोध करता।